क्लास 6 सब्जेक्ट IST लेक्चर हमारा 4th। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। बैत रिज़वान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत उस्मान की शहादत की ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए साहबा इकराम से बैत ली। साहबा इकराम ने इंतहाई जोश व जज्बे के साथ बैत की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक को उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ करार देकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से बैत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठे थे। इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। कुरैश मक्का अपने जासूसों के ज़रिए मुसलमानों की सूरत हाल से बाखबर रहते थे। जब उनको मालूम हुआ कि मुसलमानों ने खून हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बदला लेने के लिए कसम खाई है तो वो डर गए। उन्होंने न सिर्फ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वापस मुसलमानों में पहुंचा दिया बल्कि अपना एक सफ़ीर सुहेल इब्ने उमरू को भी सुलह की शराइत तय करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा। इसने खासी तवील गुफ्तगू की, ताहम सुलह हो गई। इस बैत का ज़िक्र कुरान मजीद में इस तरह आया है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत शजरती फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो खुदा उनसे खुश हुआ और जो सदके खलूस उनके दिलों में था उसने मालूम कर लिया। सूरतुल फतह आयत नंबर 18। और इस बैत को इसलिए बैत रिज़वान कहा जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। सुलह हुदैबिया की शराइत। सुहेल इब्ने उमरू कुफार मक्का में बड़ा अक्लमंद और मुअत्तबर माना जाता था। उसने जो शराइत पेश की वो दर्ज झैल हैं। मुसलमान इस साल उम्रा किए बग़ैर वापस लौट जाएं, अगले साल आएँ और मक्का मुकर्रमा में 3 दिन क़याम करके चले जाएं। शर्त नंबर 2, तलवार के अलावा कोई और हथियार साथ ना लाएं और तलवार भी नियाम में रहेगी। शर्त नंबर 3, मक्का मुकर्रमा में जो मुसलमान हैं उनको अपने साथ लेकर ना जाएं, अलबत्ता अगर कोई मुसलमान मक्का मुकर्रमा में रहना चाहे तो उसे ना रोकेंगे। शराइत नंबर 4, अगर कोई मुसलमान काफिर होकर मदीना मनवरा जाएगा उसे वापस करना होगा, अलबत्ता अगर कोई मुसलमान मुर्तद होकर मक्का मुकर्रमा आया तो इसे वापस ना किया जाएगा, यानी कि इस्लाम छोड़ के दोबारा से काफिर हो जाना। अरब कबीला मुसलमानों या कुरैश में से जिसके साथ मुआहिदा करना चाहे वो आज़ाद होंगे। 5, ये मुआहिदा दोनों फ़रीक़ों के दरमियान 10 साल के लिए होगा। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अभी ये शर्तें तय हुई थी और मुआहिदा बाकायदा लिखा नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि मुसलमान हो चुके थे, कुफार मक्का की कैद से बेड़ियों समेत भागकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अमान की तालिब हुए, मगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सुहेल बिन उमरू के मुतालबे पर वापस कर दिया क्योंकि मुआहिदा तय पा चुका था। ये मुआहिदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने तहरीर फरमाया। अगरचे सुलह की शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, मगर अल्लाह ताला ने इसे मुसलमानों के लिए फ़तह मुबीन करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरसा में अरब के बाहर कबाइल और हुक्मरानों को खतूत और सफ़ीरों के ज़रिए इस्लाम की दावत दी। अगले 2 सालों में यानी 8 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के 10,000 लश्कर के साथ खून का एक कतरा बहाए बगैर मक्का मुकर्रमा को फ़तह कर लिया। मक्का मुकर्रमा की फ़तह गोया पूरे अरब की फ़तह थी। यूँ अल्लाह ताला की फ़तह मुबीन की बशारत पूरी होकर रही। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सुलह हुदैबिया की शराइत जितनी भी हैं ये पूरी आपकी क्वेश्चन नंबर 4 का है आंसर।
6 शराइतें ये आपकी पूरी यहाँ तक 4 है, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे